हेलो बच्चों, आई होप कि आप बहुत ही फिट होंगे। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम एंड पॉलीगन से क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके सामने लिखा है ये। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन उस सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसमें छोटी छोटी चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। अगर फिर भी कहीं पर आपको डाउट होता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें और मैं उसका जवाब दूँ। राइट, तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं और इंपॉर्टेंट कुछ जो फिगर्स हैं उनको अंडरलाइन कर लेंगे ताकि हम क्वेश्चन में कुछ मिस ना करें। The parallel sides of a trapezium are 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें ये नोट कर लेना चाहिए कि इसके पैरेलल लाइंस 25 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर हैं। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। नॉन पैरेलल साइड्स क्या है? इक्वल है, इसका भी ध्यान रखना है। और ईच बीइंग 10 सेंटीमीटर, और जो ये नॉन पैरेलल साइड हैं और जो इक्वल है इन ईच ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, यानी कि इनका लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। राइट, तो हमें एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। लेकिन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने से पहले हमें यह समझना है कि ट्रेपेजियम होता क्या है। कई सारे हम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। अब आप कहोगे क्वाड्रिलेटरल क्या है? क्वाड्रिलेटरल एक स्ट्रक्चर है, एक क्लोज स्ट्रक्चर है जो 4 लाइन सेगमेंट का बना होता है, जैसे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और ट्रेपेजियम, जिसके बारे में हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सब क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। तो ट्रेपेजियम भी क्या है? क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले हम ट्रेपेजियम को बताएंगे। तो ट्रेपेजियम का मेन फीचर क्या होता है? उसके कोई 2 लाइन पैरेलल होने चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, पहले मैं इस एरिया को थोड़ा कन्फाइन कर लेता हूँ इस तरह के, इसको मैं टच ना करूँ। तो एक लाइन ये, एक लाइन ये 2 पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं? जो कभी आपस में मिलते नहीं हैं, हम कितना भी उनको आगे बढ़ा दें। मैं इस लाइन को अगर बहुत आगे तक बढ़ाऊं या इधर की तरफ बढ़ाऊं, इस लाइन को आगे तक बढ़ाऊं, ये कभी आपस में मीट नहीं करेंगे। तो ये पैरेलल लाइन की विशेषता होती है, फीचर होता है पैरेलल लाइंस का। तो इस तरह से मैं इसको क्लोज कर दूं। अब एक क्वाड्रिलेटरल भी हो गया, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल है, दैट इज पैरेललोग्राम, सॉरी दैट इज ट्रेपेजियम। ओके, तो ये ट्रेपेजियम हो गया। तो यहां पर मैं इसका नाम लिख लेता हूं, ABCD। ये एक ट्रेपेजियम हो गया। तो AB पैरेलल है DC के, तो लिखते कैसे हैं इसको? AB पैरेलल लाइन है DC के। ये जो मैंने बीच में 2 खड़ी सीधी लाइन दिए हैं पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल लिखते हैं, सिंबल है। तो मैं AB पैरेलल टू DC, तो पैरेलल का सिंबल इस तरह से लिखते हैं। तो आपको ये पता चला होगा कि ट्रेपेजियम क्या होता है। तो ट्रेपेजियम का मतलब क्या है कि ऐसा एक क्वाड्रिलेटरल जिसके एटलीस्ट 2 साइड्स पैरेलल हैं, तो वो ट्रेपेजियम है। तो इसके एटलीस्ट 2 साइड पैरेलल है ना, और 2 अनइक्वल लाइंस हैं। ये इक्वल भी हो सकते हैं, जैसे इस केस में इक्वल लाइंस की बात कर रहा है। तो इस वाली फिगर, इस वाले क्वेश्चन को जब मैं समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा। मीनवाइल जनरली हम ट्रेपेजियम को ऐसे दिखाते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको ट्रेपेजियम का जो स्ट्रक्चर है वो समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले मैं एक ट्रेपेजियम बनाता हूँ। ट्रेपेजियम आपको पता है, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एक पैरेलल लाइन ये है और दूसरी पैरेलल लाइन ये है। ओके, तो एक लाइन ये बना देते हैं, एक लाइन ये बना देते हैं। आपको ध्यान होगा कि हमने अंडरलाइन किया है, ट्रेपेजियम है R 25 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर पैरेलल लाइंस हैं। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जो नॉन पैरेलल साइड है, ये देखो 2, ये नॉन पैरेलल साइड है, जबकि ये पैरेलल साइड है। इसका नाम लिख लेते हैं ABC एंड D। यहाँ पर AB पैरेलल है इस CD लाइन के, और जबकि AB और BC नॉन पैरेलल लाइंस हैं। क्या, क्यों? जब मैं इनको आगे प्रोग्रेस कराऊंगा ऐसे आपस में मिल जाएंगे, तो इसका मतलब पैरेलल लाइंस नहीं है। और इस केस में, यानी कि ये क्वेश्चन के बेसिस के हिसाब से, ये दोनों क्या है? इक्वल है। और इक्वल कितना इनकी लेंथ दे रखी है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो ये भी 10 है और ये भी 10, ठीक है, 10 सेंटीमीटर।
तो अब हमें इसका फाइंड आउट करना है एरिया। तो किसी भी ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। एरिया मतलब ये ट्रेपेजियम ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो उसका फॉर्मूला होता है, आप नोट कर लेना इसको, वैसे तो आपके बुक में भी लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। अब यहां पर मैंने हाइट लिख लिया है। इस हाइट का मतलब क्या है? इस हाइट का मतलब है कि ये जो दो पैरेलल लाइंस हैं इनके बीच का स्पेस जो है उसका डिफरेंस कितना है। तो कई बार हम हाइट की जगह स्पेस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस भी लिखते हैं। तो यहाँ पर हाइट क्या होगा इसका, वो हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन मैंने ये देखा है कई बार स्टूडेंट ये गलती भी करते हैं, वो हाइट की जगह क्या लिख लेंगे, एडी का जो लेंथ है या इस बीसी का जो लेंथ है, ये जो मैंने 10 लिखा है। अब उस क्वेश्चन में जो उनके लिए वो जो क्वेश्चन आते हैं उसमें 10 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है स्टूडेंट्स के लिए। तो कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट इसको लिख लेते हैं, तो ऐसी गलती मत करना। ये स्लैंट हाइट है एक्चुअली, क्योंकि हाइट क्या होगा, अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिला आगे बढ़ाऊं, हाइट है इन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रॉप हो रही है, इसके बीच इसकी लेंथ क्या है, इसी लेंथ के इक्वल होगा वो हाइट। यानी कि इस जो डिफरेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस है, जो स्पेस है वो ये है। तो यही हाइट हमें निकालनी है। तब कैसे निकलेगा, तो वो हमें निकालना है इससे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक काम करेंगे, हमें पता है ये और ये इक्वल्स हैं। तो अगर मैं इस बी पॉइंट से इस एडी के जैसा एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूं इस तरह से, आपको हाथ से नहीं करना है, ये हाथ से तो डेफिनेटली गलत होगा। आपको किसकी मदद से करना है, कंपास की मदद से आर्क ड्रॉ करके आपको निकालना है इसका वो कि किस तरह से हम इसका जो पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। आई होप कि आपको वो समझ आता होगा। अगर आपको वो समझ ना आता हो तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना सकता हूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ए डी और बी, इसका नाम लिख लेते हैं कुछ, ए बी सी डी, तो इसको लिख लेते हैं ई, ए बी सी ई डी। यहाँ पर बी लाइन ए डी के पैरेलल है, यानी कि सभी पैरेलल हो गए, ए डी पैरेलल हो गया ए बी के और ए डी पैरेलल हो गया बी के। तो इस तरह से एक पैरेललोग्राम हो गया। तो जो इसकी लेंथ है वही लेंथ ये है। हमें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखना है, इसको ए बी को 13 सेंटीमीटर, क्योंकि एक लाइन हमारी ए बी 13 सेंटीमीटर है, दूसरी 25, ये हमारी 25 है। तो बड़ी लाइन 25 हो जाएगी और छोटी वाली लाइन 13 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब ये दोनों पैरेलल लाइंस हमारे पास ऑलरेडी दिए हुए हैं। अब हम आते हैं इस फॉर्मूले पर। अगर हम इस फॉर्मूले को देखें, इस फिगर को देखें, तो हम पहले मैच करेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। जैसे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये तो ठीक है हमें दिया है। वो कैसे दिया है कि सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब एक पैरेलल साइड है ए बी, एक पैरेलल साइड है बी से, दोनों को सम कर देंगे 13 + 25, ये तो हमारा फाइंड आउट है। अब ये हाइट कैसे निकलेगा, वही हम अभी तक डिस्कस करेंगे, हाइट कैसे निकलेगा। ये हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। एक बार ये हाइट हमारा निकल गया तो हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भी आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इतना हमने कर लिया, इसके बाद हम ए बी से ही एक लाइन ऐसे ड्रॉप करेंगे नीचे इस बीसी लाइन पर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि बी से जो लाइन इसको टच कर रही है वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी इस बीसी लाइन पर, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और यही हमारा क्या हो गया, इसकी हाइट, ओके। अब ये कैसे निकलेगा, इसको निकालने के लिए हमें एक पाइथागोरस थ्योरम को यूज करना है। मैं इस वाले पोर्शन को थोड़ा सेट कर देता हूं, आपको ये समझ आ रहा होगा कि ट्रायंगल का शेप है कुछ इस तरह का, ओके। अब इस तरह का शेप मैंने बना रखा है और इसमें ये ध्यान रखें कि ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इस परपेंडिकुलर लाइन के इस तरफ और इस तरफ दोनों बराबर डिस्टेंसेस हैं। क्यों, ये 10 है तो ये भी 10 है, ये 10 है तो ये भी तो 10 ही है। वहां पर हमने देखा है कि दोनों इक्वल है, यानी कि इस ट्रेपेजियम के हिसाब से ये दोनों जो नॉन पैरेलल लाइन से इक्वल है। आपको ये भी मैं बता दूं कि जो ट्रेपेजियम में जब दोनों नॉन पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। क्या बोलते हैं,
तो ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम एक्चुअली, ट्रेपीजियम, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का मतलब उसके नॉन पैरेलल साइड दोनों इक्वल है। तो इसको मैंने यहां कॉपी कर लिया, ये 10 है और ये 10 है, आपको पता है, और ठीक बीच में एक हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है इसका। तो इस हिसाब से ये दोनों स्पेस जो इसके बीच हैं, इस परपेंडिकुलर के इस तरफ और इस तरफ दोनों इक्वल है। ओके, तो कहने का मतलब अब आप देखिए, ये 13 है तो ये भी 13 होगा, क्योंकि ये स्पेस इस स्पेस के इक्वल है। ओके राइट, तो ये इक्वल है, तो बचा कितना, ये वाला स्पेस, यानी कि 25 में से आप 13 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12। तो ये इतना स्पेस 12 हो गया। उस 12 को इन दोनों पोर्शन में डिवाइड कर दो, 6 ये हो गया, 6 हो गया। और ये वाला पोर्शन मैंने उठा के रख दिया इधर इस तरह से, तो ये हो गया 6। ये हमें निकालना है, दैट इज हाइट, मैं इसको स्मॉल हाइट h लिख देता हूं, राइट। ये हमें पता है, ये है 10। ओके, और ये है परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री का एंगल। जब भी कोई राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसके दो साइड्स दिए हैं, एक साइड नहीं दिया है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए। कैसे, तो वो फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये वाला हाइपोटेनस होता है बड़ा वाला, तो ये हो गया हाइपोटेनस का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है पाइथागोरस का, प्लस बेस का स्क्वायर, दैट इज बेस का स्क्वायर, तो मैं बेस का बी लिख दिया मैंने, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से मैं पुट करूं तो h की जगह मैं लिखूंगा 10, हाइपोटेनस का स्क्वायर 10 का स्क्वायर इक्वल्स बेस का स्क्वायर हो गया 36, 6 का स्क्वायर 36, p का स्क्वायर, h हमें निकालना है तो h की जगह मैं h लिख दूंगा। तो ये 10 का स्क्वायर, हम यहाँ पर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, राइट, 100 हो जाएगा। और अगर ये इक्वेशन बन गया, इस 36 को मुझे यहाँ से हटाना है, अब मेरा एक इक्वेशन हो गया, h को मुझे अलग रखना है और नंबर को अलग रखना है, इस नंबर को यानी कि मुझे यहाँ से हटाना है। अगर मुझे इसको हटाना है तो इसको मैं -36 कर दूंगा, तो -36 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा h। लेकिन ये -36 बिकॉज मैंने अपने तरफ से इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं -36 अपने तरफ से यहाँ भी उसको लिखूंगा, तभी तो बैलेंस मेंटेन रहेगा। इस तरह से 36 और 36 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 100 - 36, तो 100 - 36 कितना होगा, 64। और यहाँ होगा, यहाँ पर मैंने एक छोटी सी, मुझे लगता है मुझे गलती की है, वो गलती है कि h के ऊपर मुझे स्क्वायर लिखना चाहिए, क्योंकि p है परपेंडिकुलर, दैट इज h का स्क्वायर, तो h का स्क्वायर। अब क्या है, ये है h का स्क्वायर, दैट इज 64। अब लेकिन हमें तो चाहिए h, तो क्या होगा, हम दोनों ओर क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट, यहाँ भी स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का साइन कुछ इस तरह होता है, राइट। तो इस दोनों तरफ मैंने लिखा हुआ है, ये सिर्फ मैं आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट का साइन हो गया। स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो मैं इस स्क्वायर रूट से इस स्क्वायर को कैंसिल कर दूंगा, तो मेरा रहेगा h, और 64 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 8। तो इस तरह से मैं इसको ऊपर लिख लेता हूँ, h की जगह मेरा आ जाएगा 8, राइट। अब थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर क्या है। जैसे आपको किसी ने पूछा 4 का स्क्वायर, या आप जानते हैं 4 का स्क्वायर क्या होता है, दैट इज 16। अगर कोई हमसे ये पूछे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो हम कहेंगे 4। सिमिलर अगर कोई हमसे पूछे 8 का स्क्वायर क्या होता है, तो हम कहेंगे 64। अगर कोई हमसे ये पूछे कि 64 का अंडर रूट क्या होता है, तो होगा 8। ओके, तो इसको हम कभी और भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। मीनवाइल ये आपको आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा होगा, फिर से मैं दोहराता हूँ, आप मेरे इसमें कमेंट, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको ये समझ नहीं आया, तो मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके, तो चलते हैं। h मेरा 8 आ गया, तो h की जगह मुझे क्या लिखना है, 8, ये हाइट। ओके, अब आपको दिख रहा होगा यहाँ 8 मैंने लिख दिया। अब देखो इस फॉर्मूले को फिर से देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम सम ऑफ पैरेलल साइड दिया है, हाइट भी मेरी इसमें निकल गई है, तो हम सिंपली इसको इसमें रख दें तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकल आएगा। ओके, तो निकालते हैं इसको। तो मैं इस 8 को फिलहाल यहाँ के लिए यहाँ से थोड़ा इरेज कर लेता हूँ।
आपको इसमें पता ही चल गया होगा मैं 8 मैंने कैसे फाइंड आउट किया है। तो यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, इस वाले पोर्शन को मैं फिर से लिख रहा हूँ 1/2। यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा ताकि सेपरेसी बने रहे। 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 13 + 25, 13 + 25। और हमेशा ध्यान रखें इसको ब्रैकेट में ही लिखें। स्टूडेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमेशा इसको ब्रैकेट में लिखें। अगर कई बार क्या होता है ब्रैकेट हटा देते हो तो यहाँ पर तो हो जाता है मल्टीप्लाइड, बट ये 25 जो पीछे का नंबर है वो छूट जाता है, तो ऐसा ना करें। ओके, तो इस तरह से इसको हमेशा ब्रैकेट में ही लिखें। इनटू हाइट दैट इज 8, वो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब देखो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन तीनों मल्टीप्लाइड है। इसका मतलब मैं एक काम करता हूँ, मैं 2 से 8 को डिवाइड भी कर सकता हूँ सीधे सीधे, बट पहले मैं अपने इसको सिंपल रखते हुए क्या करूँ, इन दोनों को ऐड कर दूँ। 1/2 इंटू 3 + 5 8, 2 + 1 3, 38 इंटू 8। अब तीनों मल्टीप्लाइड है, आपस में आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से आप 38 को भी कर सकते हो, 4 को भी कर सकते हो, 2 4 जा 8, तो अब आया 38 इंटू 4। तो 4 से सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर लो। 4 8 जा 32, कैरी 3, 4 3 जा 12, 12 + 3 15, 152। तो ये क्या आया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम कैलकुलेट किया है। इस दौरान हमने जो भी सीखा है, सबसे पहले हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया कि ट्रेपीजियम क्या होता है, साथ में हमने क्वाड्रिलेटरल भी सीखा, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी सीखा जो हम जिसके बारे में हम बता रहे हैं। हमने इसमें यूज किया पाइथागोरस रूल, हमने ये भी सीखा पैरेलल साइड्स क्या होते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। अगर आपको फिर भी कोई कुछ लगता है डाउट, तो मैं पुनः दोहराऊंगा, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिखें, मैं कोशिश करूंगा उनका जवाब देने का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो क्लिप।